अंकिता भंडारी, जो हम सब की बहन और भारत की बेटी थी, इसकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वो ना कह देती है। किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने से मना करने पर उसकी हत्या कर दी जाती है। 3 साल के बाद अंकिता भंडारी का यह मर्डर केस एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार उत्तराखंड की धामी सरकार और बीजेपी कुछ बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि निरंतर इस अमृतकाल में बच्चियां गायब हो रही हैं, बच्चियां प्रताड़ित हो रही हैं, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। सरकार कर क्या रही है? मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में कई लाख बच्चियां गायब हो गई। मेरा बड़ा प्रश्न ये है, क्या ये लड़कियां बिना किसी सिस्टम के गायब हो सकती हैं? और ये लड़कियां गायब होकर जा कहां रही हैं? स्वाभाविक सी बात है, किसी ना किसी वीआईपी के पास। कौन है वो वीआईपी? कहीं वो वीआईपी वो तो नहीं जिनको हमने चुनकर भेजा है इस उम्मीद से कि वो हमारी बच्चियों की रक्षा करेंगे? हकीकत में जिनको हमने अपना रक्षक माना था वही हमारे भक्षक बन के हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। और अगर ऐसा है तो फिर बेटी बचाओ कोई नारा नहीं है, चेतावनी है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से सीधा मैं बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहा हूं क्योंकि अंकिता भंडारी मर्डर केस जिस राज्य में हुआ है वहां बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा भी केंद्र में ही बीजेपी की सरकार ने दिया था। तो प्रश्न भी बीजेपी की सरकार से ही पूछा जाएगा कि इस अमृत काल में हमारी बच्चियां आखिरकार सुरक्षित क्यों नहीं है? अगर उनके साथ अन्याय होता है तो समय पर न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो जवाब बहुत स्पष्ट देते हैं बीजेपी वाले कि भले ही हम कहते हैं बेटी बचाओ, लेकिन हकीकत में हम बेटियों का बलात्कार करने वालों को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। जैसे इस नेता को बीजेपी की अलायंस में मंत्री पद दिया गया है, ये खुलेआम सड़क पर कमल खिला रहा था, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कैसे